दक्ष दर्पण टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मपाल वर्मा। आज हम चर्चा करेंगे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर। पिछले कई दिनों से, खासतौर पर जब से ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, तब से पूरे हरियाणा में राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि बड़ौदा एक विशेष किस्म का विधानसभा क्षेत्र है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो यही है कि हरियाणा में जाटों का सबसे बड़ा गढ़ इसलिए भी माना जाता है कि इसमें 50% से भी ज़्यादा जाट वोटर्स हैं। यही जाट वोटर्स 1967 में जब से हल्का बना है तब से निर्णायक रहे हैं। इन्हीं जाटों ने 1972 से लेकर 2005 तक चौधरी देवीलाल के परिवार को यहाँ अपने सिर माथे पर बिठा कर रखा। आज उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्होंने मान सम्मान देना शुरू किया, तो 3 चुनाव लगातार ये हैट्रिक श्री कृष्ण हुड्डा के नाम रही। इस बारे में हम 2-3 बातें विशेष तौर पर कहना चाहेंगे। हमारे पूजनीय MP होते थे कपिल देव शास्त्री जी, बेसिकली वो पत्रकार थे। वो एक बात कहा करते कि पूरे देश में हरियाणा में सबसे कम छुआछूत है, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव के टाइम पे जात पात विशेष तौर पर हावी प्रभावी हो जाती है। और बड़ौदा हो चाहे डबवाड़ी हो, हम देख रहे हैं कि चुनाव जाति आधार पर होते रहे हमारे यहाँ। अब आप देखिए कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये महसूस करा रहे हैं, ऐसे संकेत दे रहे हैं, ऐसी चर्चाएं उनके बीच में चलती हैं कि पिछली बार भी अगर हमारा उम्मीदवार जाट होता तो हम जीत जाते। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जब चर्चा होती है JJP को छोड़कर, तो डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल उनके प्रमुख उम्मीदवार के तौर पे उनका नाम प्रचारित होता है। अब अगर आज हम देखें तो जाट उम्मीदवार ही विशेष तौर पर, चाहे वो JJP है चाहे BJP है, उनकी चर्चाएं आम हैं। अगर हम BJP के पिछली बार के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को छोड़ दे तो। लेकिन अब आप एक बात महसूस कर रहे होंगे कि जाट वोटर जो है वो बड़ौदा में अस्मिता की लड़ाई लड़ता भी दिख रहा है। मैं इंटीरियर में गया हूँ, लोगों से बात हुई है, तो जो बिल्कुल ठेठ हरियाणवी लोग हैं गांव के देहात के जाटों में, वो एक बात कहते हैं कि भाई अगर बड़ौदा में भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई ना, फिर तो दे दाल में पानी। मतलब इस तरह की भावना। ये क्या है? ये इसलिए है कि आदमी जिस कौम में जन्म लेता है उसमें उसका लगाव होता है। उसके अलावा जो कास्ट जिस भी प्रदेश में बहुसंख्या में होती है वो अपना हस्तक्षेप बनाए रखना चाहती है। हरियाणा का जो अस्तित्व जो है वो भी इसी बात पर सामने आया। इतिहास बताता है कि हरियाणा बनाने की मांग बेशक प्रोफेसर शेर सिंह ने, चौधरी देवीलाल ने उठाई, लेकिन इससे पहले ये मांग जट सिखों ने उठाई थी। और वो इसलिए कि 47 के बाद, देश आज़ादी के बाद पंजाब, संयुक्त पंजाब के जितने मुख्यमंत्री बने वे सारे जट सिख नहीं थे, वे गैर सिख थे, गैर जट थे। इनमें कामरेड रामकिशन थे, गोपीचंद भार्गव थे। मतलब कहने का कि सारे 3-4 पहले मुख्यमंत्री सिख नहीं बने, तो उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी कि अलग सूबा बनाओ, पंजाब सूबा बनाओ अलग से। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि हमारा यहाँ हस्तक्षेप होना चाहिए। अगर पंजाब में भी सिख मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। इसी तरीके से हरियाणा का जाट चाहे वो कहीं बैठा है, उसकी अपेक्षा रहती है कि हमारा मुख्यमंत्री हो। और इसी बात पे दुष्यंत चौटाला जैसे नवयुवक को भी लोगों ने CM आया, CM की माँ आई, इस तरह की बातें उठाई। और ये भावनाएं स्वाभाविक हैं। अब आप देखिए कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भी जाट उम्मीदवार को लाने की रहेगी। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि चौधरी देवीलाल का सारा परिवार, आधा नहीं सारा परिवार
इस स्थिति में नजर आ रहा है कि जैसे उनकी राजनीतिक एडजस्टमेंट से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। मान लो अभय सिंह चौटाला जाट को ही कैंडिडेट लेके आते हैं, जैसे आमतौर पे चर्चा है कि उनके बेटे अर्जुन सिंह चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं, और उधर से चौधरी रंजीत सिंह, दुष्यंत या दिग्विजय सिंह, वो तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के लिए लगे ही रहे हैं। और तो और मेरे दोस्त हैं महम के विधायक कुंडू साहब, वो भी ये कहते हैं कि हम उम्मीदवार देंगे, जाट उम्मीदवार देंगे। हालांकि मेरी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन चर्चा इस तरह की है। अब अगर जाट कई उम्मीदवार आते हैं तो वो चाहे डेंट करेंगे, कोई 3000 पर्ची ले जाए, 5 ले जाए, 8 ले जाए, वो किसको डेंट होगा? वो डेंट उस वोट बैंक को होगा जो कांग्रेस को जा सकता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम इस बात को मानकर चलेंगे कि इस चुनाव में तरह तरह के उम्मीदवार आएंगे। इसमें इंडिपेंडेंट भी 2-3 उम्मीदवार ऐसे आ सकते हैं जो निर्णायक हो सकते हैं, जो बात को इधर से उधर ले जाने की स्थिति में भी आ सकते हैं। मान लो कोई हार जीत 5000 में होती है, 2 उम्मीदवार 8000 वोट ले जाते हैं, तो निर्णायक रहे, हार जीत का फैसला उनके हाथ में रहा। आने वाले टाइम पे आप एक बात को विशेष तौर पर महसूस करेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने वोटर्स में एक ही मैसेज देते नजर आएंगे कि ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है, हमारे इलाके की लड़ाई है। इनडायरेक्टली वो जाटों को एकजुट होने का, एक ध्रुवीकरण का मूल मंत्र दे सकते हैं, जो इस चुनाव की हार जीत में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक यानी अभी तक भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं कि उम्मीदवार कौन होगा। पहले तो यही तय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार देगी या जेजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। अभी तक ये चर्चा है आम कि भाई ये मिलके लड़ेंगे और हो सकता है जेजेपी का भी उम्मीदवार हो जाए। लेकिन जिस तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की हैं और जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे हैं, जैसे उनकी रणनीति होती रही है, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आज हरियाणा के अध्यक्ष की बात है, शुरू से ये प्रचार था, आम प्रचार था, हम भी मानते थे कि गैर जाट को प्रधान बना रहे हैं, गैर जाट को प्रधान बना रहे हैं, लेकिन अचानक देखो आप ओम प्रकाश धनखड़ आ गए। इसी तरीके से आने वाले टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या इस तरह का कोई फैसला ले सकते हैं कि जिस पर आश्चर्य हो सकता है आम आदमी को। रही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस इलाके ने हमेशा उनका साथ देने का काम किया है। यहाँ तक कि लोकसभा के चुनाव में जब वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो 8 हलकों में हारे 9 में से, लेकिन बड़ौदा के विधानसभा क्षेत्र में वो 17-18 हजार वोटों से जीते। और आपको याद होगा कि जब ये मुख्यमंत्री थे, वो शक्ति रैली रखी गई गोहाना में, तो उन्होंने कहा था अगर आप लोग कहोगे तो मैं गोहाना से चुनाव लड़ने को भी तैयार हूँ। वो गोहाना ना होके वो मेरे ख्याल में वो बड़ौदा ही था। आप एक बात को और विशेष तौर पर मानकर चलें कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, पूरी ताकत। उनके दिमाग में एक बात है कि पिछली सरकार में हमने 5 चुनाव जीते मेयर के, हमने बाई इलेक्शन जीता, और ये सरकार आने के बाद पहला चुनाव है, पहला एक बाई इलेक्शन है, वो इसके लिए साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ये आम राय है, आम मान्यता है। उनके जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज संजय भाटिया जी वहाँ लगातार परमानेंटली बैठ गए हैं। उन्होंने अपना एक कार्यालय बना लिया है, शायद उसका मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं 1-2 दिन में। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है, बोल दिया है कि 3 तारीख को रक्षाबंधन के टाइम पे वो 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस इस बड़ौदा हल्के के लिए दे रहे हैं, एक खानपुर, एक भैंसवाल कला और एक बड़ौदा। हम आपको याद दिला दें, हमने बहुत पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को या सरकार को, मुख्यमंत्री को, वो ये महसूस कर रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे काम बड़ौदा में करने चाहिए जिससे हमें हमारा जीत का मार्ग प्रशस्त हो जाए। और हम खुद कहा करते कि ये ऐसा हल्का है जिसमें कोई कस्बा नहीं है, इस हल्के में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, और 2 या 3 गवर्नमेंट कॉलेज सरकार
अप्रूवल दे सकती है, घोषणा कर सकती है, और वही हुआ, 2 कॉलेज उन्होंने मंजूर कर दिए। आने वाले टाइम पे मुख्यमंत्री ये संकेत देने की कोशिश करेंगे कि हम इस इलाके के लिए कुछ करके तब आपसे वोट मांगना चाहते हैं। धन्यवाद, मेहरबानी, थैंक यू।